जिलाधिकारी दरभंगा राजीव रोशन द्वारा केंद्रीय चयन पर्षद द्वारा 11 अगस्त को आयोजित बिहार पुलिस में सिपाही संवर्ग परीक्षा को लेकर स्टैटिक दंडाधिकारी, जोनल दंडाधिकारी, सुपर जोनल दंडाधिकारी, केंद्राधीक्षक और अन्य संबंधित दंडाधिकारी को ब्रीफिंग की गई। वहीं डीएम ने कहा कि 11 अगस्त को सिपाही भर्ती परीक्षा एक पाली दोपहर 12 बजे से 2 बजे तक आयोजित होगी। वहीं उन्होंने सभी दंडाधिकारी को कहा कि परीक्षा केंद्रों पर अभ्यर्थियों की रिपोर्टिंग का समय 9:30 बजे सुबह से है और सुबह 11 बजे के बाद किसी को प्रवेश नहीं दिया जाएगा। परीक्षा केंद्र पर अभ्यर्थियों को सुबह 9:30 बजे से सघन जांच के साथ एडमिट कार्ड पर लगे फोटो और फोटो युक्त पहचान पत्र के साथ मिलान करते हुए प्रवेश की अनुमति दी जाएगी। उन्होंने कहा कि परीक्षा में संलग्न सभी कर्मी यथा केंद्राधीक्षक, दंडाधिकारी, वीक्षक, लिपिक, चतुर्वर्गीय कर्मचारी प्रत्येक परीक्षा दिन को सुबह 7:30 बजे तक परीक्षा केंद्र पर उपस्थित होना सुनिश्चित करेंगे। परीक्षा अवधि की समाप्ति के पहले किसी भी परीक्षार्थी को परीक्षा भवन छोड़ने की अनुमति नहीं दी जाएगी, चाहे उसने अपनी उत्तर पुस्तिका वीक्षक के पास जमा क्यों न कर दी हो। उन्होंने सभी केंद्राधीक्षकों को निर्देश दिया कि सभी कमरे में घड़ी और बुनियादी सुविधा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। परीक्षा केंद्र पर निश्चित रूप से वीडियोग्राफी, जनरेटर आदि की व्यवस्था करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि किसी भी परीक्षार्थी को प्रवेश पत्र और बिना फोटो पहचान पत्र के किसी भी परिस्थिति में परीक्षा केंद्र के अंदर प्रवेश करने नहीं दिया जाएगा। परीक्षार्थी को परीक्षा केंद्र में अपने साथ मोबाइल फोन, ब्लूटूथ, अन्य किसी तरह का कदाचारिता से संबंधित इलेक्ट्रॉनिक सामग्री लेकर प्रवेश नहीं करने देंगे। केंद्राधीक्षक और वीक्षक अपने पास मोबाइल फोन और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण नहीं रखेंगे। उन्होंने कहा परीक्षा अवधि में अभ्यर्थियों की फोटोग्राफी कराई जाएगी। केंद्राधीक्षकों को निर्देश दिया गया कि परीक्षा केंद्र पर मुख्य द्वार के पास महिला और पुरुष परीक्षार्थियों के सीट और इलेक्ट्रॉनिक सामग्रियों जांच के लिए घेरा बनाकर परीक्षार्थियों को अच्छी तरह से छानबीन कराकर ही परीक्षा कक्ष में भेजा जाए। सभी संबंधित दंडाधिकारी को सख्त निर्देश दिया गया कि यह परीक्षा में फर्जी परीक्षार्थी और ऐसे परीक्षार्थियों को कदाचार करते पकड़े जाते हैं तो उनके विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई करना सुनिश्चित करेंगे। जिलाधिकारी ने कहा कि किसी और के बदले कोई और परीक्षा में सम्मिलित न हो, इस पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। वीक्षक की नियुक्ति रैंडमाइजेशन के माध्यम से होगी। वीक्षक अपने कमरे में लगातार भ्रमण करते हुए कदाचार रहित और पवित्रता के साथ परीक्षा संपन्न करेंगे। वरीय पुलिस अधीक्षक दरभंगा द्वारा 10 अगस्त को कमतौल थाना पर उपस्थित होकर थाना निरीक्षण किया। इस निरीक्षण में अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सदर, कमतौल थानाध्यक्ष, प्रशिक्षु पुलिस उपाधीक्षक और थाना के अन्य पदाधिकारी शामिल थे। निरीक्षण के क्रम में आगंतुक पंजी, पासपोर्ट पंजी, आरटीआई पंजी, महिला हेल्प डेस्क, लोक शिकायत पंजी, केस डायरी, वारंट, इश्तिहार, कुर्की पंजों का अवलोकन किया गया और अवलोकन उपरांत कई दिशा निर्देश दिए गए, जैसे कि समीक्षा के क्रम में सभी अनुसंधानकर्ता के लंबित कांडों की समीक्षा की गई। कांड दैनिक अद्यतन रखने एवं माह अगस्त सितंबर में निष्पादित होने वाले कांडों को भी चिन्हित कर निष्पादन के लिए अनुसंधानकर्ता को आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया। थाना में संधारित सभी तख्ती एवं पंजियों का अवलोकन किया गया। अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सदर पुलिस निरीक्षण कमतौल को अपने देखरेख में पंजी संधारण करने का भी निर्देश दिया गया। वर्तमान में थाना अध्यक्ष कमतौल के रूप में परीक्षा माननीय पुलिस उपाधीक्षक प्रभार में है। उन्हें विशेष रूप से निर्देश दिया गया कि आप स्वयं इस सभी पंजों का निर्धारण करना सुनिश्चित करेंगे। अद्यतन नहीं रहने पर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। थाना के प्रतिवेदित कांडों की समीक्षा की गई। सीसीटीएनएस थाना सिरिस्ता संबंधित कार्यों की अद्यतन रखने का निर्देश दिया गया। थाना के कार्यों के बंटवारे की बिंदु पर सभी शाखा प्रभारी की कार्यों की समीक्षा कर अद्यतन रखने का भी निर्देश दिया गया। थाने में सभी लंबित कांडों को चिन्हित कर आगामी 3 महीने में निष्पादित करने के लिए अनुसंधानकर्ता को दिए गए कार्य का भी समीक्षा की गई। अपहरण के मामले में एसओपी का अनुपालन करने के भी निर्देश दिए गए। वारंटी की गिरफ्तारी के लिए भी निर्देश जारी किए गए। शराब बरामदगी के लिए भी दिशा निर्देश दिए गए। त्वरित गति से लंबित कांडों का निष्पादन की दिशा में वारंट, इश्तिहार, कुर्की का भी निर्देश दिया गया। इसके अलावा पुलिस पदाधिकारी कर्मियों का रहने के आवास का भी निरीक्षण किया गया और थाना कैंपस में फैले गंदगी को भी साफ सुथरा रखने के निर्देश दिए गए। प्रत्येक शनिवार की तरह शनिवार को भी दरभंगा जिला के यूनिवर्सिटी थाना में जनता दरबार लगा। विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र अंतर्गत विभिन्न जगहों से अच्छी संख्या में फरियादी पहुंचे थे। अधिकतर मामले जमीनी विवाद से संबंधित
बातों की शिकायत लेकर पहुंचे थे फरियादी। दरभंगा विश्वविद्यालय थाना प्रांगण में थाना प्रभारी और सदर अंचल से आए पदाधिकारी के समक्ष भूमि विवाद संबंधी जनता दरबार का आयोजन किया गया। हर शनिवार की तरह इस शनिवार को भी यह जनता दरबार का आयोजन हुआ। ब्लॉक से आए अधिकारी और थाना प्रभारी के सामने कई तरह के मामलों की सुनवाई की गई। वे कई फरियादियों से हमने बात की, क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए आपको सुनाते हैं। जो 91 में बताया है उसका कोई पेपर भी नहीं दिया गया और दावा भी आपत्ति है, अमीन का साफ लिखा हुआ है। इसमें जो है 9102 पर जो है ये सर उसमें 9100 इनका नंबर अलग है, हमारा नंबर अलग है, 9084 इसके अगेंस्ट में हम लोग 2 सीपीएम हनुमान नगर प्रखंड कमेटी दरभंगा की ओर से मोड़ो गांव के दलित बौद्धू पासवान के घर पर हमला कर घायल करने, झोपड़ी उजाड़ने, महिलाओं के साथ मारपीट और अश्लील हरकत एवं अपमानित करने के खिलाफ और मोड़ो के दलितों को सुरक्षा देने की मांग को लेकर शनिवार को दरभंगा के वरीय पुलिस अधीक्षक कार्यालय के सामने धरना स्थल लहरियासराय में सीपीएम हनुमान नगर प्रखंड कमेटी की ओर से धरना प्रदर्शन आयोजित की गई। वहीं प्रदर्शनकारी पोलो मैदान से आयुक्त कार्यालय, वरीय पुलिस अधीक्षक कार्यालय, समाहरणालय, लहरियासराय टावर, लोहिया चौक तक मार्च निकाला। वहीं धरना स्थल पर सुधीर पासवान की अध्यक्षता में आयोजित सभा को संबोधित करते हुए सीपीएम जिला सचिव मंडल सदस्य रामसागर पासवान ने कहा कि मोड़ो थाना के मोड़ो गांव के सामंती अजय चौधरी के नेतृत्व में बौद्धू पासवान को खतियानी जमीन से बेदखल करने के नियत से संयोजित ढंग से हथियार से लैस होकर बाहरी असीढ़ियों के साथ लूटपाट कर झोपड़ी को उजाड़ दिया गया। झोपड़ी में रखे सामान को लूट लिया गया और बौद्धू पासवान को घायल कर दिया गया। महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार किया गया। यह घटना बहुत ही निंदनीय है। घटना से संबंधित अनुसूचित जाति जनजाति थाना कांड संख्या 54/2024 दर्ज की गई, मगर अभी तक एक भी अभियुक्तों की गिरफ्तारी नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि सामंतियों ने बाहरी हसेरियों और बाउंसर को अपने घर पर रखे हुए हैं, जिससे मोड़ो के दलित डरे हुए हैं। किसी भी समय अनहोनी घटना घट सकती है, इसलिए जिला पुलिस प्रशासन से हम मांग करते हैं कि पीड़ित परिवार को सुरक्षा देने की गारंटी करे। सीपीएम हनुमान नगर प्रखंड सचिव सुनील शर्मा ने कहा कि भाजपा जदयू की सरकार बनने के बाद दलितों के ऊपर लगातार हमले हो रहे हैं। आज दलित गरीब सुरक्षित नहीं है। मोड़ो के सामंती अपराधियों ने दलितों पर हमला किया है, यह काफी निंदनीय है। को लेकर धरना पे बैठे हुए हैं। आज सीपीआईएम के बैनर तले हनुमान नगर के मोरो गांव के जो है दलितों पर पिछले दिन कातिलाना हमला सामंती और गुंडों के द्वारा किया गया। मैं आपको बताना चाहूंगा कि दलित वर्षों से अपने जमीन पर घर बना करके रह रहे थे। उसको सामंत अजय चौधरी के जो है द्वारा उनको उजाड़ने की कोशिश की गई, धमकी देने की कोशिश की गई और जब उनका जो है लठैत आया तो तमाम जो है दलितों पर जो है हमला कर दिया और बचाने के लिए जो गए उनको भी मारा पीटा रॉड से जो, और वो तमाम जो है दलित वहां जो है अपने आवाज उठाने के लिए तैयार हुआ तो हसेरी आकर के तमाम को खदेड़ दिया। इसलिए हम मांग करते हैं दरभंगा प्रशासन से जो SC/ST थाना कांड संख्या 54/2024 के जो अभियुक्त है तमाम अभियुक्तों की अविलंब गिरफ्तारी हो और दलित मोरो के दलितों की जान माल की सुरक्षा हो। क्या नाम हुआ? रामसागर पासवान, सीपीआईएम जिला कमेटी से। SC/ST थाना कांड संख्या 54/2024 के सभी अभियुक्तों की गिरफ्तारी, दलितों को सुरक्षा और बढ़ते दलित उत्पीड़न पर रोक लगाने की मांग को लेकर आज हम लोग वरीय आरक्षी अधीक्षक के सामने धरना पर बैठे हुए हैं। हम मांग करते हैं जो 2 अगस्त को जो मोरो गांव में बुद्धू पासवान के ऊपर हमला किया गया, उनके 2 पुतों के साथ जो सामंती अपराधियों के द्वारा अश्लील हरकत किया गया, ये जो घटना है ये निश्चित तौर से हम कहना चाहते हैं जो ये बहुत ही निंदनीय घटना है। इसीलिए तमाम अभियुक्तों की गिरफ्तारी हो और दलितों को सुरक्षा मिले, ये मांग हम लोग करना चाहते हैं। हम बताना चाहते हैं जो भाजपा जदयू के सरकार बनने के बाद लगातार दलितों पर हमले हो रहे हैं। अभी यहाँ थलवारा के नौजवान बैठे हुए हैं, इनका इतना ही कसूर है जो ये एक SC/ST थाना में गवाही के कांड में गवाही दिए, उससे बुखलाकर अपराधी इन पर हमला किया
और अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है। SC/ST थाना कांड संख्या 5024 है। हम उस केस में भी अविलंब गिरफ्तारी की मांग करते हैं और हम बताना चाहते हैं जो 22 तारीख को दरभंगा जिले में जो दलित उत्पीड़न की घटनाएं हो रही है, दर्जनों दलित उत्पीड़न की घटनाएं हुई है और कार्रवाई की मांग को लेकर यहां बड़ी कार्रवाई होगी। श्याम भारती, CPM राज्य सचिव मंडल सदस्य। आज के प्रदर्शन का मुख्य कारण ये है कि 2022 से और उससे पहले भी और 2022 से लगातार वो जो है सो तरह तरह का साजिश रचते हुए जो है सो इन लोगों को इसके जो वर्षों से बसे हुए हैं उस जमीन से बेदखल करने के लिए जो है सो लगभग 7-8 मुकदमा किए। उसके बाद अब इधर आकर के जो है सो ये लोग इन लोगों को जमीन से डिस्पोजेस करने का ऐसा षड्यंत्र रचे कि बाहर से 10-15 गुंडा को बुलाया गया और उन गुंडों के सहारे जमीन पर से झोपड़ी को उजाड़ करके सब कुछ ले गया, जिसका हमारे पास वीडियो साक्ष्य भी है। और इसका जब ये लोग विरोध किए तो महिलाओं के साथ अभद्रता किया गया, ब्लाउज फाड़ दिया गया, साड़ी खींचा गया और उसके बाद लाठी ले के जो है सो घर में घुसा दिया गया सबको भगा के। और इसी सब के विरोध में हम लोग जो है मोरो थाना में आवेदन दिए, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। फिर हम लोग SC/ST थाना आए, यहाँ कांड संख्या 5424 दर्ज तो हो गया, लेकिन 2 तारीख को आवेदन पड़ा और आज तक एक भी अभियुक्त की गिरफ्तारी नहीं हुई है। तो हम लोग इसी सब मांग को लेकर के प्रदर्शन कर रहे हैं कि अभियुक्तों की अविलंब गिरफ्तारी हो, नहीं तो वो घर पर बहुत तरह से धमकी दे रहे हैं। इन लोगों को सुरक्षा का चिंता हो रहा है, तो मुआवजा इन लोगों को दलितों को दिलाया जाए। प्रशासन से यही मांग है। किनके समक्ष अपना ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं? वरीय आरक्षी अधीक्षक महोदय के समक्ष हम लोग जो है सो अपना गुहार लगाने आए हैं। परिचय दे। सुनील कुमार शर्मा, CPM प्रखंड सचिव, हनुमान नगर। 11 अगस्त दिन रविवार, स्थान मनोकामना मंदिर, दिन के 12 बजे आक्रोश यात्रा मंच के तत्वाधान में आक्रोश पद यात्रा निकाली जा रही है, जिसके निमित्त आज दरभंगा में प्रचार रथ निकालकर लोगों को जन जागरूकता के लिए अग्रेसित किया गया। वह इस मौके पर राजीव प्रकाश मधुकर ने बताया कि बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं के साथ नरसंहार यह कतई भी बर्दाश्त के लायक नहीं है। जिस प्रकार से बांग्लादेश में सनातनियों के साथ बर्बरता और निर्मम हत्या की जा रही है, यह कहीं न कहीं भारत के ऊपर एक काल मंडराने जैसा हो रहा है। उन्होंने दरभंगा वासियों से आग्रह किया कि कल होने वाले यात्रा में अधिक से अधिक संख्या में इस आक्रोश यात्रा में सम्मिलित हो। आक्रोश यात्रा में सम्मिलित होकर बांग्लादेश में जो अल्पसंख्यक हिंदू है जिनकी निर्मम हत्या की जा रही है, उसकी ताकत बने और वहां के सरकार को पूर्ण जोड़ विरोध कर वहां के रहने वाले हिंदू परिवार को सुरक्षा मुहैया कराने का कार्य करें। देखिए, जिस प्रकार से बांग्लादेश में हिंदुओं का नरसंहार हो रहा है, यह हम भारतवासियों के लिए, सनातनियों के लिए आहत का कार्य हो रहा है, जिसे नहीं करना चाहिए। और उसके विरोध में, बांग्लादेशियों के कृत्य के विरोध में दरभंगा में आक्रोश यात्रा मंच के तत्वाधान में मनोकामना मंदिर के प्रांगण से 11 अगस्त को एक आक्रोश मार्च निकाला जा रहा है, जिसके निमित्त जागरूकता के लिए लोगों तक संदेश जाए और लोग इस जागरूकता आक्रोश यात्रा मंच में शामिल हो और एक अच्छा संदेश दे। जो बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ तत्परता दिखाई जा रही है, विद्युता दिखाई जा रही है, हिंदुओं का नरसंहार हो रहा है, तो उसका विरोध प्रकट किया जाएगा। और साथ में इस आक्रोश से पूरे देश में एक संदेश जाएगा कि लोग अब बांग्लादेश के हिंदुओं के प्रति जागरूक हो चुके हैं। वहाँ के हिंदुओं को सुरक्षा मुहैया का हम लोग एक आक्रोश के माध्यम से मांग करें। कहाँ से कहाँ तक निकाल रहे हैं? ये दरभंगा मनोकामना मंदिर से प्रारंभ होगी, दरभंगा टावर होते हुए मिर्जापुर से सीधा रास्ता होते हुए पोलो फील्ड ग्राउंड लौरिया सराय में समापन किया जाएगा। राजीव जी, वहाँ पे हिंदुओं के साथ साथ जो मुस्लिम कम्युनिटी है उसमें भी बहुत लोग मारे जा रहे हैं। ये विशेष बात जो है, आज हम लोगों ने जो कार्यक्रम किया है उसके बारे में आपको बताए हैं और आपके प्रेस के माध्यम से मैं अपने सभी दरभंगा वासियों को, सनातनियों को कहना चाहता हूँ कि कल का जो यह यात्रा है आक्रोश मार्च, उसमें अधिक से अधिक संख्या में उपस्थित हो और बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ जो नरसंहार हो रहा है उसके विरोध में हम लोग एक जोरदार आंदोलन करें, ताकि वहाँ के बांग्लादेशियों विधर्मियों को एक सबक मिले और वहाँ के हमारा हिंदू समाज मजबूत हो और वहाँ के हिंदू समाज को सुरक्षा मुहैया कराया जाए। अपना परिचय दीजिए। राजीव प्रकाश मधुकर।